जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदले तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस बार अपने प्रत्याशी बदलकर सभी को चौंका दिया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट रिपीट नहीं हुआ, जिसको लेकर काफी नेताओं ने नाराजगी जाहिर करी और कुछ ने कहा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की थी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नतीजा संघमित्रा के टिकट के मामले पर भी देखने को मिला भाजपा के फैसले में। ऐसे कई सारी चर्चाएं बाजारों में होने लगी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र को उतारा, फिर चाचा शिवपाल को, फिर चाचा शिवपाल ने अपने बेटे को ही टिकट दे दिया, तो इस सीट पर सपा कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बना रही है पहले से ही जिससे वह मुसीबत में फंस सकती है। इसका फायदा उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। उन्होंने बदायूं से श्री मुस्लिम खां को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन अंदर खाने एक चर्चा यह भी थी कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा। ऐसे में संघमित्रा मौर्य अपने टिकट की लड़ाई के लिए किसी अन्य दल का दामन थाम सकती हैं, जिसमें पहले समाजवादी पार्टी का नाम था। वो तब तक था जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का हिस्सा थे, लेकिन जिस दिन सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया वह कयास भी वहीं खत्म हो गए। दूसरी तरफ जब यहां पर बात आई थी मैनपुरी सीट की, तो मैनपुरी सीट को लेकर संघमित्रा मौर्य ने खुद कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैनपुरी सीट से भी जिम्मेदारी देती है तो वह डिंपल यादव को हराने के लिए आगे जोर आएंगी। जैसे पिछली बार बदायूं सीट जो सपा का गढ़ कही जाती है उसको जिताकर दिखाया था, यहां पर संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी का सचमुच गढ़ रही थी, क्योंकि साल 1996 से लेकर 2014 तक यहां पर लगातार समाजवादी पार्टी ही जीत रही थी। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी का इस सीट पर विजयी रथ संघमित्रा मौर्य ने रोक कर दिखाया था। ठीक वैसे ही मैनपुरी सीट भी है, जिस पर साल 1996 से लेकर 2019 तक अगर हम देखें और 2022 के उपचुनाव में भी तो लगातार सपा की जीत हुई। तो संघमित्रा मौर्य को कॉन्फिडेंस था कि वह भाजपा के टिकट से यहां पर जीत जाएंगी, लेकिन जब भाजपा से टिकट नहीं पाई तो ऐसी कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे साल 2014 में मैनपुरी सीट से बसपा ने यहां पर संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया था नेताजी के खिलाफ, ठीक वही चीज को बसपा दोहरा सकती है और संघमित्रा मौर्य को उतार सकती है। ना सिर्फ मैनपुरी से बल्कि बदायूं सीट को लेकर जो समीकरण बन रहे थे उससे, इसी वजह से बसपा के कैंडिडेट को लेकर भी चर्चा थी कि भाई बसपा इतना इंतजार क्यों करवा रही है, क्या वह किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही है। क्योंकि संघमित्रा मौर्य को लेकर ऐसी खबरें थी कि भाई वो फूट फूट कर रोई थी मंच पर, जबकि वजह कुछ और थी। यह भी था कि भाई वो नाराज होकर सपा के साथ तो नहीं जाएंगी, क्योंकि सपा के साथ उनके पिता का भी 36 का आंकड़ा बन गया है। उनके पिता खुद स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की तारीफ कर रहे थे और बदायूं सीट पर बसपा भी अपना सियासी समीकरण बनाने के लिए अगर संघमित्रा मौर्य को टिकट देती तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती, क्योंकि मायावती ने पहले ही कई बागी नेताओं पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया। इसी वजह से सीट पर जो सियासी माहौल बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि बदायूं से संघमित्रा मौर्य बसपा के टिकट से चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन अब बसपा का या सपा में जाने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बनी हुई हैं संघमित्रा मौर्य और उनका कहना है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बनी रहेंगी। उनको उनके केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल उनका केंद्रीय नेतृत्व उनको बड़ी जिम्मेदारी देगा, क्योंकि भाजपा ने यहां बदायूं से भी और मैनपुरी से भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि बसपा इनमें बदलाव कर सकती है और सपा पहले ही बदलाव कर चुकी है। मैनपुरी से डिंपल अपना नामांकन कर चुकी है, वहीं बदायूं से आदित्य यादव अपना नामांकन कर चुके हैं। तो इन दोनों ही सीट पर अब कोई माहौल बनने का चांस नहीं है, इसीलिए संघमित्रा मौर्य भाजपा के साथ ही बनी रहेंगी, ऐसी स्थिति बन चुकी है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।